भगवान की जय। अब 52 उंगल के 52 भगवान बने। अब वो तो आए ही थे भिक्षा मांगने के लिए। अब माता सरस्वती भी पहुंची थी वहां। सरस्वती जी ने उसको रुद्राक्ष की माला दिया, किसी ने कुशा दिया, किसी ने मेखला दिया, डंडे जो होते ना पकड़ने वाला, किसी ने छतरी दिया, कि बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया इसको। और उसकी माता अदिति ने कॉफिन दिया। कॉफिन बोला जाता है जिसमें भिक्षा मांगा जाता है। अब उसका चालू, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए। माता भवानी ने सबसे पहले भिक्षा माता भवानी ने दी। ये हमारे तरफ से भिक्षा। अब इधर सभी तरफ घूमे, ये बोले भैया हमारे पास इतना नहीं है, आपको देने लायक है तो राजा बलि है, आप राजा बलि के पास जाओ। ये तो भगवान त्रिकालदर्शी जानते थे आए किस लिए है। अब बटुक ब्राह्मण बन के अकेला पहुंचे। उधर राजा बलि यज्ञ चल रहा है कि भाई यज्ञ का आखिरी समय था, बस पूर्ण होते हुए कि स्वर्ग भी परमानेंट हो गया। राजा बलि सिद्धांतवादी था। इसके दरवाजे में कोई एक बार कोई आगे भाई भिक्षाम दे बोला, उस भिक्षुक के मुंह से दोबारा शब्द निकलता भिक्षाम दे से पहले राजा बलि उसको दान दे देते थे। ऐसा द्वारपाल का ऐलान किए थे वो कि किसी भी आदमी को दोबारा शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये तो राजा बलि का जिंदगी धिक्कार है कि मेरे घर आके कोई आदमी 2 बार भिक्षा के लिए आवाज उठाते। दादा पोते तो रहते ही थे, उसकी पत्नी भी थी, ऐसा नहीं पूरा परिवार था। राजा बलि का लड़का था बानासुर जो है वो राजा बलि का लड़का। जो भगवान कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न का संधि बने बानासुर। अनिरुद्ध का जो शादी हुए बानासुर की लड़की उषा के साथ हुई, उसकी भी कथा है, लंबा बड़ा था। तो इसके बाद माता जी अब आए बलि के दरवाजे पे राजभवन के बाहर, और उसने आवाज लगाया भिक्षाम दे। ये आवाज राजा बलि के कान तक पहुंचा। अब वो तो राजा बलि सोचे देने वाले सब है एकदम बैठे। दूसरी बार फिर आवाज लगा दी वामन भगवान ने भिक्षाम दे। राजा बलि सर ये क्या कर रहे तुम्हारे पास दान देने वाला। बलि यज्ञ से उठ गया। शुक्लाचार्य बेचारे महाराज बैठो बैठो यज्ञ भंग हो जाएगा। बोले छोड़ो गुरु जी, यज्ञ भंग होगा मैं तुम्हारा यज्ञ कर लूंगा, लेकिन बलि के दरवाजे पे आके कोई आदमी 2 बार भिक्षा के लिए पुकारते थे, बलि के लिए धिक्कार है, ये हमारा वसूल है। यज्ञ वहीं पे छोड़ दिया बलि ने। आए दरवाजे के बाहर देखा राजा बलि ने धरती से लेके स्वर्ग तक कब्जा किया। बड़े से बड़े देवता से लड़े, बड़े से बड़े राक्षसों से लड़े, लेकिन कभी भी इतना सुंदर ब्राह्मण का दर्शन उसने भी नहीं किया। इसके दरवाजे पे वेद से ब्राह्मण आए दान के लिए। इसके रूप को जब देखा राजा बलि भी गदगद हो गया। क्या रूप है, वो दिखने में ठीक ना सा बच्चा, 52 उंगल का दिख रहा वामन भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोले महाराज पहले तो हमको क्षमा करना कि मेरे दरवाजे पे आप दूसरी बार बोले, ये तो मेरे यहाँ एक बार में उसकी इच्छा को पूरा कर दिया जाता। बोले कोई बात नहीं, 2 बार बोल दिया कुछ नहीं हुआ। विदर जी बलि बात कर रहा वामन भगवान से, वो देखना शुक्लाचार्य यज्ञ में वापस क्यों नहीं रहा है, भाई भंग हो रहा है यज्ञ। अब शुक्लाचार्य भी यज्ञ से उठ के आ गया, अब तो भंग हो ही गए यज्ञ। भाई यजमान उठ गए तो यज्ञ भंग हो गया। अब ये उठ के आए हो। अब विष्णु इसका बलि और उसकी बातें चल रहा था, कहाँ से आए महाराज, कैसे हो, क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दूँ वो दूंगा, मैं तो 3 लोगों का अधिपति हूँ, स्वर्ग तक मेरा कब्जा है, ये समझो कि एक ईश्वर तुम्हारे पास खड़ा है। वामन भगवान मन में बोल रहा है अभी पता चलेगा बेटा ईश्वर कौन है, ईश्वर मैं हूँ कि तुम। तो इस समय आया नहीं है, तुमको दिखाऊंगा अपना विक्रम रूप। मन वामन भगवान भी सोच रहा है ऐसा। अब शुक्लाचार्य देखे दूर से, वो देखा कि ब्राह्मण कौन, और अपना योग शक्ति से देखा रे बाप रे ये तो भगवान विष्णु है। राजा बलि को बुला इधर इधर इधर। जैसे जब विष्णु का दर्शन किया शुक्लाचार्य ने पूरी जन्म कुंडली पढ़ लिया, किसके गर्भ में से जन्म लिया और यहाँ क्यों आया। बलि को बुलाया, सुनो इधर। बोले क्या हो गया, बोले कुछ जुबानी तो नहीं हुआ। बोले नहीं, कुछ देना मत इसको। बोले क्यों, ये ब्राह्मण वगैरह नहीं है। बोले कौन है, साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु।
तुम्हारे ही पूर्वज में जो तुम माता जो है देव माता अदिति, उसके गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन अवतार रूप लिया है। तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा वो। ये कानाफूसी कहाँ कर रहा है वो, साइड में ले जाकर दूसरे जगह। बलि बोले जगत पिता जगदीश्वर मेरे दरवाजे पे आया है तो बलि से लेने आया है। तब बोले महाराज मैं तो देख ही रहूंगा। देखो राजा बलि ने अनजाने में दान नहीं किया, जानबूझ के दान किया कि भगवान विष्णु है, मेरा सर्वस्व भी लूट लेगा तो मैं लुटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको खाली जाने नहीं दूंगा मैं। विष्णु जो दुनिया को देने वाला कोई मेरे घर मांगने आया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। जो तमाम जीवों को खिलाने के बाद जो खाता है वो आज मेरे घर आया है। अपने गुरुदेव को बोले गुरुदेव मैं तो देखे रहूंगा, बलि के दरवाजे से आज तक कोई खाली गया है ना कभी जाएगा। अब ये बोले तेरी इच्छा ही लुटाने का तो तुम जानो, लेकिन एक बात है सबसे बड़े भक्तवत्सल बोला गया भृगु ऋषि और शुक्लाचार्य ने आखिरी दम तक अपने चेले का साथ नहीं छोड़ता। भृगु ऋषि भी नहीं छोड़ते। भृगु ऋषि कौन है? शुक्लाचार्य का पिताजी, साथ नहीं छोड़ते। तो वो क्या किया, जब बातें जब हो रहा था तो ये बोले माता जी की, अब बलि बोले वापस गया वामन जी के पास, बोले महाराज विलंब के लिए माफ करना, गुरुदेव के पास चले गए थे कि उसने ये शब्द नहीं बोला कि आपको विष्णु बता रहा है। नहीं, बलि ने भी नहीं देख पाया कि विष्णु, तो वामन के रूप में देख रहा था। अब इसने बोले कि महाराज मैं तो तीनों लोगों का अधिपति हूं। मैं वो बलि अपने आप को बता रहे कि मैं अधिपति हूं, मेरा कब्जा तो स्वर्ग तक है, स्वर्ग पे हमारा राज है। आपको जो चाहिए आप मांगिए और अपने से ज्यादा मांगिए। आपका आकार भी छोटा है, कितना उठा के लेके जाओगे, हम लोग तो घोड़ा गाड़ी में तुम्हारे कुटिया तक पहुंचाने चले जाएंगे। आप इतना मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप तक इतना प्रसन्न नहीं हुआ। आपके जैसे स्वरूप का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। वामन भगवान बोले देखो हमको तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि को बड़ा कि 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग में क्या करोगे? तो वही 3 पग की बात सुनते ना शुक्लाचार्य को शंका हो गया था, तो देख के बताए थे। तो जब कुछ समय बलि को मालूम चल गया कि भगवान विष्णु है, लेकिन तो भी अपने मन से डोला नहीं हो। बोले सर्वोच्च तेरे लेगा, तेरे को इस पृथ्वी में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। तो भी बलि बोले कि मेरे को रहने लायक छोड़े या ना छोड़े, लेकिन मेरे घर में जो आया है खाली हाथ में नहीं भेजूंगा। वो भले ही बलि समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षु वापस नहीं जाना चाहिए, तो हमारी सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद भाभी जी बोले महाराज मैं 3 पग देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो बहुत कम मांग रहे हो। उसको भी लग रहा था कि भगवान विष्णु बोले तो लंबा चौड़ा मांगेगा, तो लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं मांग रहा था, 3 पग बोल रहा है। तो जो मन का बोलेगा बलि, तो बोले आपको वचन देना पड़ेगा। बलि बोले इसमें वचन की क्या बात, आप तो बोलो तो मैं तो तू। बोले नहीं ना, वचन लोगे संकल्प लोगे तो मैं लूंगा, कोई बात में मुकर गए तो। बोले नहीं, बलि का जुबान है, चलो आपका नियम आप करिए। वामन भगवान ने कमंडल निकाला संकल्प लेने के लिए। जल शुक्लाचार्य इतना बड़े भक्तवत्सल था, ये जो टोटी में जो जल भरे थे कमंडल में, वो कमंडल की तरफ अपने पीठ रख के टोटी में घुसा हुआ था। आंख का हिस्सा बाहर था टोटी की तरफ, पीठ पीछे पानी को रोक रखे थे। पानी नहीं गिरेगा तो वो संकल्प नहीं लेगा। भगवान विष्णु बोले तुम हमसे होशियारी दिखा रहे हो, भाई हमको नहीं पता तुम कहाँ हो। ये कुश पड़े थे, कुश को थोड़ा नुकीला करते ना, कुछ कचरा वचरा हो। तो भगवान विष्णु चाहता तो एक ही कुश से दोनों आंख फोड़ते थे, लेकिन एक आंख पे घुसा है। वैसे देख के नहीं घुसा है वो, तो इसे तो भगवान की निशाना पे चुकने वाला। एक आंख फूटा, ये लहू लुहान हो के वहां से भगे। अब हमारे वो चेले का भला नहीं, अब वही जाने बोली ये तो हमारी दोनों आंख गंवाना पड़ जाए, तो ये जब काम चलाना पड़ेगा। अंधा हो गए, एक आंख से अंधा होके। अब संकल्प लिया बलि ने जब संकल्प लिया, जब बलि ने जब संकल्प लिया 3 पग भूमि का, तो बोले महाराज नापिए अपना 3 पग भूमि, मेरा तो स्वर्ग तक कब्जा, आप जहां बोलो वहां का नाप लो। वामन भगवान बोले मुझको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं खड़े खड़े 3 पग नाप दूं। अब अपना देखते ही देखते, देखो पहले जब पति कुछ दान देते थे ना तो पत्नी भी साथ देती थी। देखो वहां उसकी पत्नी भी खड़ी बलि का, उसने अपने पति को एक शब्द नहीं टोका तुम क्या कर रहे हो। लेकिन को भाई अरे
रुक्मणी जी ने टोक दिए थे भगवान कृष्ण को। ये भागवत में कथा आता है, कोई जगह बोलते हैं कि 2 लोग दिए तो तीसरा लोग मुट्ठी लेने के लिए रुक्मणी जी रोक दिए, कृष्ण कहा मत लो, 3 लोग दोगे तो हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएगा। लेकिन वहां पे बलि की पत्नी नहीं रोके अपने पति को, उसकी पत्नी देख रही अपने पति को, जो मेरा पति बोले होगा भाई, हमको भाई इसके अड्डा नहीं है। और वहां पे भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को डांट दिया, अरे तूने हमारा हाथ रोक दिया, हम पे कलंक लग गया, मालूम है तुमको। भगवान कृष्ण के मित्र दरिद्र, कोई बोलते थे ना सुदामा को, तो क्या बोलते थे, सुदामा दरिद्र नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र सुदामा, बताइए हम पे कलंक लग गया। 3 लोगों के स्वामी का मित्र दरिद्र बोल दिया उसको, तो मेरे को दे नहीं। रुक्मणी जी रोक दिए उसके हाथ को कृष्ण का, अरे ये सब इसी को दे दोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए क्या बचेगा। लेकिन वहां पे बलि की पत्नी ने नहीं रोकी, जो हमारे पति जो कर रहा है अच्छा कर रहा हो, गलत तो करेगा नहीं, तो दानवीर है ही। इसके बाद भगवान विष्णु ने, वामन भगवान ने जो अपना रूप बढ़ाए, विक्रम जो वामन जो 52 अंगुल का था, वो अपना रूप विक्रम रूप बनाया। कि पता चला कि सब लोग देख रहे भगवान की मुंडी किधर भैया, उसकी हाथ किधर है, पैर इतना बड़े बड़े रे बाप रे सब, फिर कोई नीचे नहीं दे रहा है। पहले लोग आंख को नीचे करके देख रहा था, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा था उस समय 52 अंगुल का, अब अपने अंगुल को नाप लो 52 अंगुल कितना बड़ा होगा। अब इसके बाद तो पता नहीं चल रहा कि उसको घुटना कहाँ पे है, कमर कहाँ पे है, वो कहाँ पे भगवान का सर इतना ऊंचा। लेकिन बलि, सुनो भैया, बाकी लोग तो घबराने लगे बलि का क्या होगा, बलि जाने, लेकिन बलि तनिक भी विचलित नहीं हुआ। बलि बहुत धैर्यवान, बलि को बोले अब बताइए बलि में अपना पहला पैर कहाँ रखूं। बलि बोले संपूर्ण पृथ्वी मेरा है, मैंने अपनी ताकत से जीता हूं पृथ्वी को। आप अपना पैर नाप लिया पृथ्वी को 3 पग, आप अपने विशाल रूप को बढ़ाए और 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया। अब बलि को बोले बलि अब ये पृथ्वी मेरा, अब दूसरा पैर कहाँ रखूं। बलि बोले महाराज हमारा साम्राज्य स्वर्ग लोक तक है, इंद्रासन भी हमारा है। लेकिन एक घटना और घटा, जब पृथ्वी को जब नाप रहा था तो उसका पैर सुमेरु पर्वत से टकरा दिया भगवान विष्णु वामन का। तो वहां से उसका जब रक्त निकले तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया और उसी रक्त से बाद में गंगा की उत्पत्ति हुआ, गंगा मैया की। तो इसके बाद दूसरा पैर कहाँ रखूं, बोले कि स्वर्ग तक, इंद्रासन तक हमारा कुर्सी है। भगवान ने दूसरा पैर में वो स्वर्ग लोक, जहां तक बलि का ऐश्वर्य था, जहां तक उसकी संपत्ति था, 2 पैर में भगवान वामन ने नाप दिया। अब भगवान वामन बोले बलि अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं, जहां तक था मैं तो 2 पैर में नाप दिया, चलो मैं तुमको छोड़ दिया तीसरा पैर। बलि बोले महाराज ये दानवीर बलि है, मैं जुबान कर दिया, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी मिथ्या खाली नहीं होने दूंगा। ये बताइए आप भगवान विष्णु वामन भगवान हो, दान बड़ा कि दानी बड़ा। भगवान विष्णु वामन भगवान बोले दान एक वस्तु होता, एक सामान होता है, और उस वस्तु